राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है छोटी नंद का हिस्सा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रचना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति रविंद्र से आज उसने बड़े दिनों बाद एक बात मनवा ही ली थी। वह अपने भाई किशन के घर कुछ दिन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन रविंद्र हर बार मना कर देते थे। आज रचना ने सुबह जल्दी उठकर रविंद्र के लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले रविंद्र ने रचना से बात की। रचना, एक बार फिर से सोच लो, क्या वहां जाकर रहना सही रहेगा? आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफी मांग तो ली मुझसे। अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे से वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रविंद्र ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रचना अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतजार करने लगती है। रचना अपने भाई किशन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने रविंद्र को फोन कर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। रचना का भाई किशन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा प्रतीक, तीनों ने रचना का अच्छे से स्वागत किया। दीदी, कब से आपको फोन कर रहा था। आपने भी कितना समय लगा दिया आने में। क्या आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? नहीं भाई, बस घर का काम ही खत्म नहीं होता। अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। दीदी, हम तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फोन किया। आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गई। आप तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। राधा चाय बनाने चली जाती है। बुआ जी, आप कितने दिन तक रहेंगी? चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है। जब तक मन करेगा रहेगी। चल भाग यहाँ से। अरे बच्चे क्यों डांट रहे हो? बेटा, मैं एक सप्ताह तेरे ही साथ रहूंगी। तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा। रचना प्रतीक को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राधा चाय बना कर लाती है। आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा। तू चुप रह, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर रविंद्र ऑफिस पहुंचे तो उनके दोस्त अमर ने पूछा, क्या बात है भाई, इतना उदास क्यों है? यार, क्या बताऊं, रचना अपने भाई के घर गई है। तुझे तो पता है, यह वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फर्क है। यह कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझे मत समझाओ। वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी दीदी के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की।
मैं और रचना उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वह कई दिन रचना को फोन कर माफी मांग रहा था। रचना ने उसे माफ भी कर दिया। कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। नहीं, यह जरूर उसकी कोई चाल होगी भाई। बिना मतलब वह किसी से बात नहीं करता। इधर अगले दिन किशन ने रचना से बात की। दीदी, मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसीलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। लेकिन वहां तो माँ रहती है भाई। वो माँ तो वृद्धाश्रम चली गई। क्या तूने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया? हाँ, यह मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुझे वृद्धाश्रम से माँ को घर लाना होगा। उनके मरने के बाद ही यह मकान बिक सकेगा। मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे, और तू नखरे दिखा रही है। मेरे पति ठीक कहते थे, मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह कहकर रचना घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां वह सारी बात बता देती है। वह रविंद्र को भी फोन करके वहीं बुला लेती है। पुलिस किशन को पकड़ लेती है। देखा अपनी बदमाशी का नतीजा। अब तू रहेगा और तेरे कर्मों की जो सजा है तेरे बच्चों को भी मिलेगी। रचना, इसे माफ कर, केस वापस ले ले। रविंद्र के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया। ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लेकर अपने पास रखो। इसके बाद सभी जाकर माँ को ले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।